सभी सुनने वालों को कहानी राम राम। शास्त्रीय काल नमस्ते। कहानी उस समय की है कि एक लड़का होता है, एक किसान का। छोटी सी उम्र का था तो उसकी माँ ख़त्म हो जाती है। अब बचपन में माँ ख़त्म हो जाती है जब, तो बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। केवल 7 साल उम्र होती है उसकी। कोई दिक्कत नहीं, माँ ख़त्म हो गई। जैसा परमात्मा को मंजूर था उसके साथ में वैसा ही हो गया। अब रोटी की परेशानी हो गई, क्योंकि लड़के का बापू हल हाँक के अपना मतलब खेत में फसल पैदा करे या रोटी खिलावे, पोवे आके। बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था उस किसान को। अब उस किसान ने क्या काम करा, कहीं रिश्तेदारी का दबाव, कहीं ये वगैरह वगैरह परेशानी है कि शादी करवा देंगे दूसरी। उसकी दूसरी शादी करा दी। जब दूसरी शादी हो जाती है तो टाइम कटने लग गया। फिर उसका कोई दिक्कत नहीं, काम चलता रहा। अब दिक्कत ये आती है कि पढ़ाई लिखाई में उस लड़के का मन नहीं था, पढ़ने लिखने को इच्छा नहीं होती थी उसकी। तो गांव में रह के अपने बापू का ही हाथ बटाने का काम वो करता था खेत में जाकर। जब खेत में जाकर गांव में अपने बापू का हाथ बटा रहा था वो लड़का, तो ऐसे ही ज़िंदगी कटने लगती है और उसकी उम्र 15-16 साल हो जाती है लड़के की। जब 15-16 साल उम्र का लड़का हो गया तो खेत पे जा रहा था वो, घर से खाना वाना खा पी के। अब क्या होता है कि कुछ लड़के दिल्ली में नौकरी करके आए हुए थे गांव में। अब एक किसान और जा रहा था। वो किसान पूछता है उन लड़कों से कि भाई तुम दिल्ली नौकरी करते हो, क्या तुमने हमारे राजा से कभी मुलाकात करी? तुमने नज़दीक से राजा देखा है हमारा कभी? वो कहने लगे जी राजा तो हमने नहीं देखा। अब वो बात वो लड़का जो किसान का जो सुन रहा था उसको, अब उसके दिमाग में क्या आई कि मैं राजा का मुंह देखूंगा। ये दिल्ली रह के भी आई, इन्होंने कोई राजा नहीं देखा। वो सीधा अपने खेत पर पहुंचता है। खेत पर जाकर अपने बापू से बोलता है, पापा मैं राजा का मुंह देखना चाहता हूँ और नौकरी करने जाऊँगा अब मैं। वो कहे भाई अभी कहाँ तू नौकरी का चक्कर पाल रहा है, अपना खेती बाड़ी में ही हाथ बटा। मेरा भी मन लगा रहा है तेरे सहारे से, जब पढ़ने में लिखाई में मन नहीं है तेरा। बिना पढ़े लिखे इनको कहाँ कौन रोजगार दे देगा। कि ना मैं तो जाऊँगा। क्या तो ठीक है भाई, तेरी जिद है, नहीं मानता है तो चला जाइए। अब उसका बापू बोला भाई कितने पैसे चाहिए तुझे दिल्ली जाने के लिए? वो लड़का कहता बापू मुझे 5 रुपये दे दो। क्या तो ठीक है भाई। अगले दिन 5 रुपये दे देता है उसका बापू और वो लड़का दिल्ली के लिए चल देता है। पुराने ज़माने की बात है, पैदल के ही रास्ते थे। अब वो जब चल दिया तो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जाके बस में बैठता तो रास्ते की कहानी ऐसी होगी उसके साथ में। और चलते चलते वो कि 5 रुपये तो कुल लिए, ये किराए भाड़े में चले जाएंगे तो दिक्कत आएगी, इसलिए तू पैदल ही चला चल। वो लड़का पैदल ही चला जाता है। जब पैदल चल के वो पहुंच गया दिल्ली तो किसी चौराहे पे पहुंच गया वो। अब चौराहे पे गाड़ी कुछ इधर से जा रही हैं, कुछ उधर से जा रही हैं, कुछ उधर से और कुछ इधर से, चारों तरफ से आ जा रही हैं गाड़ी। तो चौराहे पे बीच में एक पुलिस वाला खड़ा हुआ होता है। अब उसने देखा लड़के ने कि गाड़ी तो कोई भी रुक नहीं रही, किससे पूछूं यहाँ। वो सीधा उसके पास में पहुंच जाता है, पुलिस वाले के पास में। जब पुलिस वाले के पास में पहुंच गया वो लड़का, पुलिस वाले से बोला कि भाई साहब
हमें राजा से मिलना है, हम तो पहली बार दिल्ली आए हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है। क्या अच्छा, उगरा किसी से और से पूछ ले, मुझे फुर्सत ना है। कि तो भाई इतनी बात कही है तैने, मैं तो मुझे बता देता ये बात कि वहाँ चला जा, इधर को जाना उधर को जाना, कहाँ जाना, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। अरे कि किसी भले मानस के, परेशान था वो बेचारा, ट्रैफिक पुलिस का था। अब पुलिस वाला बोला, अरे किसी भले मानस के मुंह पे 2 रैपटे मार दीजिए, अपने आप राजा के पास पेश कर देगा वो तुझे। उसने देखा कि सब भागम भाग हैं, या किसके मुंह पे मारूंगा, यूं ही नज़दीक खड़ा है। उसने 2 रैपटे मिला के उस पुलिस वाले के मुंह पे मार दिए। ठा पुलिस वाला बिगड़ गया, हरामजादे तूने मुझे ही मार दिया। अरे कि सब भागम भाग है, और किसे मारता मैं, राजा के धोरे तू ही पेश कर दे, मुझे ले चल के। पुलिस वाला उसे थाने ले गया। वहाँ दरोगा जी मिले। दरोगा जी ने कहा क्या बात है, कैसे पकड़ के ले आए इसे, क्या बात के केस है। कि साहब केस क्या है, मेरी तो वहाँ ड्यूटी लगी हुई थी और इसने आके मेरे साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी, मुझे फुर्सत ना थी और इसने मुझे आके वहाँ रैपटे मार दिए। 2 रैपटे मारे हैं इसने साहब मुझे। कि अच्छा, दरोगा जी के दिमाग में आई रहे बाल बुद्धि है। वो दीमान जी एक साइड में बुलाएगा, बालक बुद्धि है यार, छोड़ देते हैं ऐसा ही से, 2 रुपये दिलवा देता हूँ मैं तुझे। कि जैसे भी ठीक लगा दरोगा जी ऐसा कर लो आप। अब दरोगा जी कहने लगे उस लड़के से आके कि भाई तू इसको दीमान जी को 2 रुपये दे दे, तुझे छोड़ देते हैं यहाँ, बालक है अभी तो। उसने 3 रैपटे दरोगा जी के कनपटे पे मार दिए। जब 3 रैपटे मार दिए दरोगा जी, कहने लगे बड़ा हरामखोर नालायक आदमी है, बच्चा है तू तो। कि साहब मेरी कोई गलती ना है, मुझे तो 5 का नोट दिया था, गांव से यहाँ तक पैदल आया हूँ और 5 का नोट जो है वो मेरा ऐसा ही था, अब कहाँ खुलाता डोलूँगा, इसलिए 3 तो मैं मार दिए, अपना 3 आप ले लो और 2 रुपये इसे दे दो। ठीक, अब क्या जी लो 5 रुपये। क्या तो चल तुझे पेश तो अब करना ही पड़ेगा, हम सोच रहे थे कि भाई नई उम्र का लड़का है, इसकी ज़िंदगी ख़राब ना हो। ना जी बिल्कुल पेश करो। चल दिए उसे लेकर, दोनों पुलिस वाले उस लड़के को लेकर। रास्ते में एक हलवाई की दुकान थी। अब हलवाई के यहाँ पहुँच गए, उन्होंने तो चाय भी बनवा ली दीमान जी ने और दरोगा जी ने, और मिठाई भी ले ली उनसे 100 200 ग्राम। अपना आराम से चाय के साथ मिठाई खाने लगे। उस लड़के की भी इच्छा हुई कि ये तो दोनों खा रहे हैं भाई। वो हलवाई के मुंह में ही देखने लगा और बोला कि जी हलवाई साहब कुछ हमें भी दे दो। दुकान पे भीड़ लगी हुई थी। हलवाई बोला कि भाई, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया हलवाई ने। वो लड़का दोबारा कहने लगा कि सेठ जी हमें भी दे दो, कैसे के बाप है मिठाई के, सब ऐसे ही है। उसने झुंझलाहट में सेठ जी ने ऐसे बोल दिया कि ऐसे ही है तो 5-5 किलो सारी मिठाइयों में से एक कढ़ैया में 5 किलो दूध मिलाओ और इकट्ठा कर दो, उसे सारी को मिक्स कर दो। ठीक है, मिक्स करवा दीजिए। उन्होंने सोची सेठ जी ने बड़ा तगड़ा ऑर्डर दिया है इसने तो भाई, 5-5 किलो 5 तरह की मिठाई और 5 किलो दूध कढ़ाई में डाल कर घोटवा दी उसने कि अब इसमें से थोड़ी सी दे दो मुझे, एक प्लेट में रख कर। अब सेठ जी का पारा गर्म हो गया। सेठ जी कहने लगा दरोगा जी कहाँ ले जा रहे हो, इसने तो मेरा बहुत नुकसान कर दिया, कैसे पेश करेंगे हम राजा साहब के पास में। क्या तो इसने तो मेरा नुकसान कर दिया, देख लो आपके सामने, 5-5 किलो 25 किलो मिठाई बिगाड़ दी और 5 किलो दूध। क्या तो सेठ जी आप भी चलो। अब सेठ जी भी हो गए और वो भी हो गए सारे। तो चलते चलते आगे जाके एक खोखा था पान वाली का, लेडीज थी वो पान पान लगा रही थी। अब वहाँ जाकर उन्होंने तो एक एक पान ले लिया। जब एक एक पान ले लिया उन्होंने, अब वो लड़का भी कहने लगा न्यू मैडम एक पान हमें भी दे दो।
अब मैडम कहने लगी, वह बड़ुए किसी के मुंह से मुंह रगड़ लेना, मुंह लाल हो जाएगा, सब